students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a wish यानी कि एक इच्छा. So let's start with our chapter. In South India, there was a small village whose people were very joyful and lucky. The children played under the shade of trees in the gardens of their home. तो साउथ इंडिया में एक छोटा सा गांव था जहां पर लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश रहते थे और बहुत लकी थे. वहां पर बच्चे अपने घरों के पीछे गार्डन्स में पेड़ों के नीचे खेला करते थे. A shepherd boy whose name was Cullen stayed near the village with his father, mother, and grandmother. Early morning, he took his herd of goats up the hills to find a suitable place for them to graze. वहीं उसी गांव के पास में एक लड़का रहता था, एक शेफर्ड रहता था, जिसका नाम क्या था? कल्लन. वो वहां पर अपनी मम्मी, पापा और अपनी दादी के साथ रहता था. हर सुबह अर्ली मॉर्निंग वो अपनी गोट्स का, बकरियों के झुंड को लेकर पास के पहाड़ियों पर जाता था ताकि वो उनके खाना खाने की जगह ढूंढ सके जहां पर बकरियां घास खा सके, कुछ एक ऐसा मैदान उसे वहां मिल जाए. In the afternoon, he used to return with them to the village. और दोपहरी में वो उन बकरियों के साथ वापस अपने गांव आ जाता था. At night, his grandmother would tell him a story, the story of stars. The stories really interested Kallan. As usual, on one of those days, as Kallan was watching his herd and playing his flute, he suddenly saw a wonderful light behind the flower bush. When he came towards the branches, he saw a transparent and most beautiful crystal ball. तो इसी के साथ रात में उसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी. काय की कहानियां? सितारों की, स्टार्स की स्टोरीज सुनाती थी. तो ये सब स्टोरीज सुन के कलन को बहुत अच्छा लगता था. उसे ये स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी, स्टार्स के बारे में जानना और उनकी कहानियां. एज यूजुअल ऐसे ही एक दिन था जब कलन अपनी बकरियों के झुंड को देख रहा था और वहां बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था, जब अचानक से उसे एक झाड़ी के पीछे से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी. फूलों की झाड़ी के पीछे से उसे एक रोशनी आती हुई दिखाई दी. जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वहां पर एक ट्रांसपेरेंट सी सुंदर सी क्रिस्टल बॉल रखी है जो कि चमक रही है. द क्रिस्टल बॉल वॉज ग्लिटरिंग लाइक अ कलरफुल रेनबो. क्रिस्टल बॉल एक रेनबो की तरह चमक रही थी. Cullen carefully took it in his hand and turned it around. With surprise, suddenly he heard a weak voice coming from the crystal ball. It said, "You can make a wish that your heart desires and I will fulfill it." Cullen could not believe that he had actually heard a voice, but he became so engrossed in the thoughts, for he had so many wishes, but he must wish for something which was impossible, like the wish to be able to fly. तब क्या हुआ, जब कल्लन ने उस क्रिस्टल बॉल को देखा तो वो एक रेनबो की तरह, उसमें से बहुत सारे कलर्स दिख रहे थे उसे चमकते हुए. तो कल्लन ने उसको बड़े ही अच्छे से आराम से उसे बॉल को अपने हाथों में लिया और उसे घुमा के देखने लगा कि आखिर ये क्या है. तभी अचानक से उस क्रिस्टल बॉल में से उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी. वो आवाज क्या कह रही थी कि तुम कोई भी विश मांग सकते हो, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, ऐसी एक इच्छा मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगी, मैं तुम्हारी उस विश को फुलफिल कर दूंगी. तो कल्लन को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि उसने वो वॉइस सही में उस क्रिस्टल बॉल से ही आती हुई सुनी है. लेकिन वो इतना थॉट्स में खो गया, अपने थॉट्स में इतना ज्यादा खो गया कि उसके पास इतनी सारी विशेष हैं जो वो पूरी करना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही विश मांग सकता है और वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि इम्पॉसिबल हो, कि जो किसी के पास ना हो, आसानी से मिल ना पाए. ऐसी कोई विश वो मांगे जो उसकी पूरी हो जाए, जैसे कि टू बी एबल टू फ्लाई, हवा में उड़ सकूं. क्या ये एक इम्पॉसिबल काम है, लेकिन काश वो ऐसी, अगर कोई ऐसी विश मांगेगा तो वो पूरी हो जाएगी. He said to himself, "If I wait till tomorrow, I will remember many things." उसने खुद से कहा कि अगर मैं कल तक का इंतजार करूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी जो मैं
मांगना चाहूं, जो विश मैं करना चाहूं. He put the crystal ball in his bag and gathered the herd, happily returned back to the village. He decided that he would not tell anyone about the crystal ball. तो उसने इस क्रिस्टल बॉल को लिया और अपने बैग में रख लिया. उसके बाद अपनी बकरियों के झुंड को इकट्ठा करा और वापस खुशी खुशी अपने गांव लौट गया. गांव लौटने पर उसने डिसाइड करा कि वो इस बॉल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा. Next day also, Kallan could not decide what to wish for because he really had everything he needed. अब अगले दिन भी कल्लन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो कौन सी विश मांगे, कौन सी इच्छा के बारे में उस बॉल को बताए, क्योंकि उसके पास वो सारा सामान था जिसकी उसकी जरूरत थी. जो भी उसे चाहिए था, जो भी जरूरत थी उसकी, वो सब उसके पास था. तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की विश करे. The days passed and Kallan appeared to be very cheerful that the people around him amazed to see his cheerful disposition. अब ऐसे ही दिन बीतते गए और दिन ब दिन कल्लन बहुत खुश लगने लगा. क्या उसको ये दिखने लगा कि उसके पास सारा ही सामान है, सारी जरूरतें उसकी पूरी हो रही है. ठीक है. तो उसके आसपास के लोग उसे देख के चौंकने लगे कि आखिर ये इतना ज्यादा खुश कैसे रह रहा है. One day, a boy followed Kallan and his herd. Kallan sat as usual in one corner, took out the crystal ball, and looked it for few moments. The boy waited for the moment when Kallan would go to sleep. Then he took the crystal ball and ran away. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक लड़के ने कल्लन को और उसके बकरियों के झुंड को फॉलो किया, उसके पीछे गया. कलन एज यूजुअल अपना जाके एक कोने में बैठ गया. जब उसकी बकरियां घास चरने लगी तब वो जाकर एक कोने में बैठ गया और अपने बैग से उस क्रिस्टल बॉल को निकाल के देखने लगा. जो लड़का उसका पीछा करते हुए गया था उसने कुछ देर इंतजार किया, वेट किया उस मोमेंट का जब कल्लन सो जाए. जैसे ही कल्लन सो गया वो उस बॉल को उसके पास से लेके भाग गया. When he arrived in the village, he called all the people and showed them the crystal ball. The citizens of that village took the crystal ball in their hands and turned it around. With surprise, suddenly they heard a voice from inside the crystal ball, which said, I can fulfill your wish. अब जब वो लड़का वापस गांव पहुंचा तो उसने गांव के सभी लोगों को बुला लिया कि आओ देखो, और उन्हें वो क्रिस्टल बॉल दिखाने लग गया. जो गांव के लोग थे उन सभी ने अपने हाथ में उस क्रिस्टल बॉल को बारी बारी लिया और उसे घुमा के देखने लगे कि आखिर इसमें ऐसा है क्या. तभी अचानक से, टू देयर सरप्राइज, अचानक से उसमें से एक आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ. One person took the ball and screamed, I want a bag full of gold. Another took the ball and said loudly, I want 2 bags full of jewelry. तो ऐसे ही एक आदमी ने उस बॉल को लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मुझे एक बैग चाहिए, एक सोने से भरा हुआ बैग चाहिए. फिर दूसरा इंसान उस बॉल को लेता है और उस बॉल से कहता है कि मुझे 2 बैग्स चाहिए जो पूरी तरीके से ज्वेलरी से भरे हुए हों, जिसमें बहुत सारे गहने हों. Some of them wished that they would have their own palace with grand door made up of pure gold instead of their old houses. कुछ लोगों ने अपनी विश बताई. उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि उनके पास अपना एक महल हो जिसका बड़ा सा दरवाजा हो और वो सोने का बना हुआ हो, इंस्टेड ऑफ देयर ओल्ड हाउसेज, उनके पुराने घरों के बदले. Some asked for a lot of jewelry, but nobody asked for gardens in their places. कुछ ने बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे गहनों की मांग रखी, लेकिन किसी ने भी गार्डन्स की मांग नहीं रखी. किसी ने भी ये विश नहीं किया कि उनके पास बहुत सारे बागीचे हों, बहुत सारे हरियाली हो. All these wishes were fulfilled, but still the citizens of the village were not happy. ये सारी विशेस पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी गांव के जो लोग थे वो खुश नहीं थे. They were jealous because the person that had a palace had no gold and the person that had the gold had no palace.
अब वो सब क्या करें, वो सब एक दूसरे से जलने लगे, क्योंकि जिस आदमी के पास, जिस इंसान के पास महल था, उसके पास सोना नहीं था, और जिस आदमी के पास सोना था उसके पास महल नहीं था। For this reason, the citizens of the village were angry and were not speaking to each other. और इसी कारण से जो गांव के लोग थे वो सब एक दूसरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और एक दूसरे से बातें करना उन्होंने बंद कर दिया। There was not even one garden which existed in the village where the children could play. They all were uncomfortable, but Kallan and his family were happy and pleased. Every morning and afternoon he would play the flute. अब इसी के साथ गांव में कोई भी बागीचा भी नहीं था, एक भी गार्डन नहीं बचा था गांव में जहां पर बच्चे खेला करते थे, जिसके चलते सभी लोग अनकंफर्टेबल होने लगे, उन्हें अब दिक्कत होने लगी। लेकिन कल्लन और उसका परिवार दोनों ही बहुत खुश थे और संतुष्ट थे कि उनके पास सब है जो उन्हें चाहिए। हर सुबह और हर दोपहरी कल्लन अपनी बांसुरी बजाया करता था, फ्लूट यानी कि बांसुरी। The children could not wait anymore and decided to return the crystal ball to Kallan. अब बच्चों से और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था और उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्रिस्टल बॉल वापस कल्लन को जाके लौटा देंगे। The neighbors also went to him. पड़ोसी भी साथ में गए बच्चों के कल्लन के पास। The children said to Kallan, when we had a small village, we all were happy and joyful. The neighbors said, the expensive palaces and jewelry only bring us pain. When Kallan saw that the people were really regretful, he said, I have not wished anything till now. If you really want everything to return to its own place, I will wish for it. अब क्या हुआ, जब बच्चे कल्लन के पास गए तो बच्चों ने उससे कहा कि जब हमारा गांव छोटा सा था तब हम सब लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे खुशी खुशी रहते थे। पड़ोसी कहते हैं कि जो अब हमारे पास इतने महंगे महल है, इतनी सारी ज्वेलरी है, इन सब के बावजूद भी हमारे को सिर्फ पेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमको सिर्फ दर्द मिल रहा है। तो कल्लन जब ये सब देखता है कि गांव के सभी लोगों को अब रिग्रेट हो रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो कहता है कि मैंने अभी तक कोई विश नहीं की है, मेरी विश अभी भी बची है। अगर आप चाहते हो, आप सही में चाहते हो कि गांव दोबारा से वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले था, तो आप चाहो तो मैं वो विश मांग सकता हूँ। Everyone happily agreed. Kallan took the crystal ball in his hand, turned around, and wished that village would become the same as it was before. अब ये सुन के सब लोग काफी खुश थे। कल्लन ने वो क्रिस्टल बॉल ली, उसे घुमाया और कहा कि मैं चाहता हूँ गांव जैसा पहले था वैसा ही पहले जैसा हो जाए। Everyone quickly turned towards the village and saw that it became the same old village with gardens full of trees and fruits. अब सभी लोग जैसे ही गांव की तरफ मुड़े, उन्होंने देखा कि गांव पुराने जैसा सेम गांव हो गया जैसा वो पहले था, जहां बहुत सारे बगीचे हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और फ्रूट्स हैं। Once again, the people started living happily and the children playing under the shade of trees. From the next day at sunset, the sound of Kallan's flute could be heard in the village. और एक बार फिर से गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे, बच्चे पेड़ों के नीचे छांव में खेलने लगे और अगले ही दिन से सूरज डूबते समय कल्लन की बांसुरी की आवाज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे गांव वाले लालच में बहुत सारी चीजें मांग तो लेते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो लोग खुश नहीं रहते। ठीक है, तो यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। Now we came across a few new words in this chapter. Shepherd यानी कि person who tends sheep and goats, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि शीप भेड़ या बकरियों रखता है, उनकी देखभाल करता है। ग्लिटरिंग यानी कि स्पार्कलिंग, चमक रहा है। एनग्रोस्ड यानी कि एंगेज्ड, उसमें बहुत ज्यादा खो गया है। डिस्पोजिशन यानी कि नेचर,
स्क्रीम यानी कि चिल्लाना, शाउट करना, शाउटेड, रिग्रेटफुल यानी कि अपोलोजेटिक, अब आपको बुरा लग रहा है आपके करने पे, आपने जो काम किया उसके लिए अब आपको बुरा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. Next, we have few questions in this chapter. First, tick the correct option. आपको सही ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है. First, people of a village in dash India were joyful. इंडिया के किस गांव में जो लोग थे वो बहुत खुश थे? साउथ इंडिया के, साउथ इंडिया के गांव में. नेक्स्ट, द डैश प्लेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. पेड़ों की छांव में कौन खेलता था? चिल्ड्रन, बच्चे खेलते थे, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, कल्लन टुक हिज हर्ड ऑफ गोट्स अप द हिल्स फॉर. कल्लन अपनी बकरियों को लेके गया पहाड़ी पर, क्यों? ग्रेजिंग के लिए, ताकि वो घास चर सके. नेक्स्ट, द शेफर्ड बॉय सॉ अ ट्रांसपेरेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल डैश बॉल. शेफर्ड बॉय यानी कि कल्लन ने क्या देखा वहां पर? एक ट्रांसपेरेंट, सबसे सुंदर सी कैसी बॉल देखी? क्रिस्टल बॉल देखी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, अ डैश वॉइस केम फ्रॉम द क्रिस्टल बॉल. क्रिस्टल बॉल से कैसी आवाज आई? एक वीक वॉइस आई, ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ पर सही और गलत बताना है. फर्स्ट, द नेम ऑफ द शेफर्ड बॉय वाज रमेश. शेफर्ड बॉय का नाम रमेश था क्या? नहीं, का नाम कल्लन था, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, गलत. नेक्स्ट, द क्रिस्टल बॉल वाज ग्लिटरिंग लाइक अ कलरफुल रेनबो. जो क्रिस्टल बॉल थी वो एक रेनबो की तरह चमक रही थी. यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, कल्लन पुट द क्रिस्टल बॉल इन हिज पॉकेट. कल्लन ने क्रिस्टल बॉल को अपनी जेब में रख लिया, अपनी पॉकेट में रखा? नहीं, कहाँ रखा? अपने बैग में. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट, कल्लन प्लेड फ्लूट एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. कल्लन जो था वो सुबह और दोपहर अपनी बांसुरी बजाया करता था. यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, पीपल ऑफ द विलेज वर रिग्रेटफुल. लोग, जो गांव के लोग थे, उन्हें अपने करने पर पछतावा हो रहा था. यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो आपको सही वर्ड से फिल करनी है. फर्स्ट, द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज. बच्चे कहाँ खेलते थे? ट्रीज के शेड में. नेक्स्ट, कलर बिकेम सो डैश इन दी थॉट्स. कलन अपने थॉट्स में क्या हो गया? खो गया. कलन बिकेम सो एनग्रोस्ड. ठीक है. नेक्स्ट, पीपल अराउंड कलन वर अमेज्ड टू सी हिज डैश डिस्पोजिशन. कलन के आसपास जो लोग थे वो उसे क्या देखकर चौंक गए कि वो इतना खुश है? अ चीयरफुल डिस्पोजिशन. नेक्स्ट, it became the same old village with dash full of trees and fruits. अब जो गांव था वो फिर से पुराना सेम गांव बन गया था जिसपे बहुत सारे गार्डन्स थे. बहुत सारे गार्डन्स थे जहाँ बहुत सारे पेड़ थे जिसपे फल लगे हुए थे. नेक्स्ट, at sunset the sound of kallan dash could be heard in the village. सनसेट के समय किसकी आवाज गांव में सुनाई दे सकती थी? कल्लन की फ्लूट की, उसकी बांसुरी की. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट. क्या आपको अपोजिट लिखना है? ठीक है. आपको अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं. तो
फर्स्ट, इंटरेस्ट का अपोजिट क्या हो गया? डिसइंटरेस्ट या अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे कि दीवार। ठीक है। नेक्स्ट, अपीयर्ड। अपीयर्ड यानी कि प्रकट हो जाना, आ जाना सामने। इसका क्या हो जाएगा उल्टा? डिसअपीयर। नेक्स्ट, चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब खुश। खुश का उल्टा क्या हो जाता है? दुखी यानी कि सैड, उदास। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, कॉस्टली। का उल्टा क्या हो जाता है? सस्ता, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चीप। नेक्स्ट, अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस। आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स गिवन है। ठीक है। इन वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, जैसे कि फ्लूट, कलन प्लेड हिज फ्लूट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। Now all these other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.